का आवाज आबि रहल यऽ हमर? कविश्वर चंदा झा। कविश्वर चंदा झा सर आवाजो नहीं आवे और की कहे छे स्क्रीन नहीं देखाइए के बुझाइए हमरो आवाजो प्रॉब्लम नहीं किछ बेसी आवाज नहीं आवे दे छै। आइ कोनो नेट के प्रॉब्लम बुझा रहल अछि आइ अहाँ तरफ से सर। एक मिनट रुकू। पहिने तऽ भेल जे हमरे तरफ प्रॉब्लम अछि कोनो, हम ओकरा पूरा नेट के ठीक ठाक केलहुँ हैं तैयो जे छै से नहि। अब अबैया फोटो? हाँ सर अब आवे दे छै। आवाजो अबैया ना? हाँ आप बहुत नीक आबि रहल है, बेहतरीन। अब आवे दे सर। एक्चुअली वाईफाई जे छै एहिमे ऑफ भऽ गेल छलैया मोबाइल में। ओ मोबाइल के इंटरनेट पर ई काज नहीं करै छै, ओकरा चाही तेज स्पीड इंटरनेट, तखने वो सही ढंग से होइ छै। तो ओकरा वाईफाई का ऑन कए देलियै तऽ आब ठीक ढंग से होबऽ लागल। हाँ आब आबि रहल अछि बढ़िया जगह। हाँ वह हमरो सर आश्चर्य लागल जे हाँ आइ लिख के भेजनो छलथि है कियो? हाँ ई आशीष जी लिख के भेजने छलाह। अच्छा अच्छा, आइ कहलियै लेकिन चंद्रग्रहण छै आ सर 7वीं बीपीएससी के शुरू करब तऽ कहलियै कनी नीक दिन पर काल्हि से शुरू करब, तें हम आइ छोड़ि देलियै। अच्छा ठीक छै, कोनो बात नहीं। हालांकि वो कहलियै दूएटा क्वेश्चन भेजलथि है। नहीं हम क्वेश्चन राइते में सर अहाँ जहन देलियै ने तहने हम लिख लेने रहियै सबटा राइते में 10:15 10:30 बजे। हाँ हाँ हम राइते में हाँ लिख लेने प्रणाम रहियै। सर, आइ आशीष हमरा बोलै छियै। प्रणाम। पूछहो हाँ के अछि किछ किछ। अच्छा सर देखने रहिए हम सर, दुएटा के तैयार कर पाबलियै हमे सर। हाँ आंसर जे छै पढ़लहुँ, हम पूरा नहीं पढ़लहुँ लेकिन सरसरी निगाह से हम पढ़ि लेलहुँ। ओहिमे जी कनी भाषाई अशुद्धता जी भाषाई अशुद्धता से कतौ कतौ यऽ, ओहिमे कनी सुधार हम करा देब, भऽ जायत। ओहि पर कनी ध्यान देबऽ पड़त। हाँ सर अहाँ बता जेना देबै तऽ हम ध्यान देबै ओहि पर की सुधार के हाँ आवश्यकता छै जेना ओहिमे। जेना बोलल जाइ छै नहि बाजल जाइ छै। मैथिली में ओकरा अच्छा बाजल आ एना भी होइ छै से नहीं, ओ मतलब हिंदी वाला जे ओ वर्ड के यूज कऽ दै छै से नहीं करबाक छै।
और ओना सर विषय हमर घर वस्तु सुपौल जे जिला छै सर, तऽ ओहिमे मैथिली के प्रभाव कनिटा कम भए जाइ छै हमरा तरफ आबि के। तऽ ओते जानकारी नहीं है सर मैथिली के पूर्ण रूप से। ओहि से कोनो अंतर नहीं पड़ै छै। सुपौलो जिला में मैथिलीए बाजल जाइ छै, लेकिन मतलब क्षेत्र तऽ पूरा मिथिलांचले अछि ने अहूँके। वही ना हाँ क्षेत्र पूरा तऽ ना छियै मिथिलांचल। हाँ तऽ एना नहीं तऽ कहियो जे ओ मारने एना होइ छै, गड़बड़ कऽ देबै अहाँ। नहीं मतलब हमे सब ओकरा से कम अवगत छियै। हमरा सब मतलब किताब आर में वो सब चीज बच्चा में नहीं पढ़ल गेलै तऽ खातिर दिक्कत बेसी होइत अछि। पापा सबके तऽ से अलग जानकारी कोनो खूब अछि मैथिली के। हाँ कोनो बात नहीं छै। ओ खाली ध्यान रखनाइ छै जे शब्द जे छै ओ जेना किताब पढ़ै छी ने, मैथिली के किताब पढ़ै जी छी या नोट्स या ओहिमे जेना जेना लिखल छै से भाषा के। हालांकि विषय वस्तु ठीक यऽ, जी विषय वस्तु मोटामोटी चलो ठीक यऽ, लेकिन ओकरा हम फेर जहन ओ देखब एक बेर बढ़िया से तखन बताएब। हाँ सर तखनी जे सर ई सुधार जे करा देबै तऽ हम ओकरा ध्यान। हाँ सर कनि 2 मिनट हाँ हमरो बात कर, 2 मिनट कनि हमरो किछु समझ के छलै, ताहिके बादे शुरू करतियै। हाँ तो कहलहुँ हैं जे एकटा स्टूडेंट छै जिनकर कॉपी हमरा RTI ओ छै पास केने छै ओ मैथिली ऑप्शनल हुनकर कॉपी जे देखलियै यऽ तऽ हाँ 186 मार्क 160-62 के बाद बहुत ज्यादा ट्रेंड चेंज केलकै यार। देखलियै 60-62 के बाद वाला कॉपी छै ओ 63वीं BPSC के छै। तऽ ओहिमे हम ई अच्छा चीज देखलियै है जे क्वेश्चन के जे कीवर्ड के जे अहाँ बात करैत रहियै ओहि दिन, तऽ कीवर्ड जेना क्वेश्चन जेना अहीं जे काल्हि क्वेश्चन देने रहियै कि भाषा परिवार की थिक, विश्व भाषा परिवार में मैथिली के देखाउ, तऽ एहिमे दूगो प्रश्न हाँ के संयुक्त केलियै, दूगो प्रश्न के संयुक्त कऽ हाँ देलियै। तऽ एहिमे हम ई चीज देखलियै यऽ जे जेना 50 नंबर के क्वेश्चन छै तऽ भाषा परिवार की थिक एकरा जे छै से लगभग 15 नंबर के ओ या 20 नंबर मान के ओ चलि रहल छथिन, आ अगिला वाला भाग के 30 नंबर मान के चलि रहल छथिन। ओहि हिसाब से मार्किंग नीचा में सेहो बैसायल छै अलग अलग। काल्हि खनी ई चीज हम भेजब अहाँके। हमरा बड़ा आश्चर्य लागल है, एना अगर करते, अगर एहि हिसाब से चेकिंग हेतै तऽ तहन तऽ फेर जेना ई पहला प्रश्न छै जे भाषा परिवार की थिक, अहू पर कम से कम 1.5 पेज उत्तर लिखऽ पड़तै सिर्फ भाषा परिवार पर। ओना नहीं होइ छै। आब जेना भाषा परिवार की थिक आ भाषा परिवार में मैथिली के स्थान के देखो, तो भाषा परिवार के परिचय पूछि रहल छै खाली, सामान्य परिचय जे भाषा परिवार से अहाँ की बुझै छी। ओ थोड़े 2 पेज में लिखेतै। भाषा परिवार पर अहाँ कते लिखबै। विश्व भाषा परिवार में तकर बाद पूछि रहल छै मैथिली का स्थान, तो भाषा परिवार में तऽ इएह ने लिखबै जे विश्वक समस्त भाषा के से सादृश्यता का आधार पर ध्वनिगत व्याकरणगत विशेषता आ भौगोलिकता का आधार पर से एक भाषा परिवार में राखल गेल अछि, जकर जे छै मूल तत्व थिक सादृश्यता। आपस में जे छै से ओ मेल खाइ छै भाषा से, तकरा एक भाषा परिवार में राखल गेल। एना एना जे छै से 14टा भाषा परिवार विश्व में छै। वह भाषा परिवार में आब ओ थोड़े ही 2 पेज में लिखेतै, ओकरा लेल अलग से। हाँ किछु प्रश्न सर एहन रहै लेकिन छै। मार्किंग सर देखलियै, हमरो ई चीज आश्चर्य लागल है जे मार्किंग हम देखलियै है, हम अहाँके काल्हि देखायब ओ RTI कॉपी छै ओ। ई नया पर एना भेलै है, ई 60-62 के बाद ई चेंज भेलै है, हमहूँ नहीं देखने छलियै। अरे ओ एग्जामिनर देखियो अहाँ केना लिखलिए। अब जेना कि 2टा क्वेश्चन ज्वाइंट छै, जेना काल विभाजन, मैथिली साहित्यक काल विभाजन आ विभिन्न कालक प्रवृत्तिगत विशेषता। तो काल विभाजन एकटा अलगे व्यापक ओ जे छै से चैप्टर छै, वो ओकर अलगे सीमा छै, बहुत विस्तार काल विभाजन के। आ ओकर बाद जे छै से विभिन्न कालक प्रवृत्तिगत विशेषता के अलगे छै विस्तार। तब ई 2टा क्वेश्चन यदि ज्वाइंट कए के पूछते जे मैथिली साहित्यक काल विभाजन आ विभिन्न कालक प्रवृत्तिगत विशेषता के देखो, तखन ओतऽ ई जरूरी भऽ जाइ छै जे बात अहाँ कहलियै
चूंकि दुनू में बहुत बहुत गुंजाइश है लिखे का। तो काल विभाजन में अहाँ 2 लाइन में लिख देवे, 4 लाइन में लिख देवे, ओकर बाद आबि जेबै सीधे स्वरूपगत विशेषता पर, तो गड़बड़ा जेतै ने बात। गड़बड़ा जेतै। हाँ, तो काल विभाजन अपने आप में व्यापक है, ऊपर बहुत मतभेद है, अलग अलग विद्वान सबका अलग अलग मत है, प्राचीन काल पर सब मतभेद है। वो तो सबटा सब विद्वान के की मत है अहाँ के देखाबऽ पड़त, तखन ने भेलै काल विभाजन। आचार्य रमानाथ जा कहै छथिन जे हम 2टा काल मानी, और सब विद्वान ओकरा प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल कहलखिन। ओकरे जे छै हाँ, ओकरे जे छै से पद्य काल, नाटक काल आ गद्य काल मानल जाइ छै। तो अलग अलग रूप से विद्वान तो सबटा अहाँ बात राखब, ओहिमे बहुत चीज छै ना, ओकरा अहाँ 2 लाइन में केना लिख देबै। आ भाषा परिवार की थिक, मतलब एहि क्वेश्चन से की ध्वनित होइ छै, भाषा परिवार से अहाँ की बुझै छी, भाषा परिवार के सामान्य परिचय अहाँ से पूछ रहल छी। आ क्वेश्चन के जे दोसर पार्ट छै, विश्व भाषा परिवार में मैथिली के स्थान के देखब। तो आब जखने विश्व भाषा परिवार आबि गेलै तो भाषा परिवार जते छै विश्व में सबटा अहाँ ओहिमे देखाइए रहल छी। अगिला वाला पार्ट में तो हम बहुत कंफर्ट छी, कारण जो ओकरा तो अहाँ बताई सबटा समझा देने छी, ओहि पर तो बहुत बढ़िया लिख देबै। आब ओकरा कल तैयार करबे, हम भेजब। लेकिन हम जे ई मार्किंग देखलिए त हम जीएस के सेहो देखलिए, जीएस में मार्किंग केना केने छै 6.5 सुनियो ने, 6.5 नंबर, 7.5 नंबर, 5 नंबर, 38 नंबर के क्वेश्चन में एहि हिसाब से मार्क बैसेने छै। 6.5 एक एक क्वेश्चन के बात कह रहल छी हम, 6.5 नंबर, 7.5 नंबर आ 5 नंबर। मतलब वही क्वेश्चन के हम फिर देखलिए तो वही वाला क्वेश्चन में जे छै से 3 पार्ट चले, तो जीएसओ में ई हाल केने छै। पता नहीं एना अब किया एग्जामिनर पर ही तो मैथमेटिक्स देखा भेली ना, ये तो मैथमेटिक्स में जेना नंबर ना स्टेप वाइज नंबर दी छै, ओना तो अब एग्जामिनर पर छै केना नंबर देली चाहे छै, ओकरा पर डिपेंड करै छै। लेकिन एग्जामिनर जे छै ओ संतुष्ट, अहाँ क्वेश्चन जे पूछलकै ओ सबटा बात अहाँ लिखलिए, ओ संतुष्ट भ गेल तो एके जगह मार्किंग कर देत, एके जगह। आ होइ छै कि ज्यादातर जे पहिलुक क्वेश्चन जे अहाँ लिखने रहबै ने आंसर, आ पहिलुक जे पढ़त ओहिसँ ओ प्रभावित हैत। आ ओ पहिलुक में जे पहिलुके आंसर में ओकरा अंदाजा कोनो व्यक्ति के अहाँ पहिलुक आंसर केहन लिखलिए ओही से अंदाजा लग जाइ छै। नहीं कहै छै जे बासन में अगर भात जे छै से पाकि रहल छै, ओ भात बनि रहल छै, ओहिमे से एकटा चाउर के निकालि के देखियौ तो ओ कते सिद्ध छै आ कते असिद्ध छै, एकेटा चाउर से अहाँके पता चलि जायत। तो वह बात छै, ओकरा पता चलि जाइ छै जे कते पानि में छै स्टूडेंट में दम छै कि नहीं, वो बात लिखलकै कि नहीं। तो एकेटा क्वेश्चन पढ़ला पर वो प्रभावित होइ छै, आ तकर बाद बाकियो क्वेश्चन में सबटा लाइन बाय लाइन पढ़ै छै। एहन बात नहीं छै जे अब दोसर क्वेश्चन अहाँके पढ़त नहीं सीधे नंबर दऽ देत। दोसरो क्वेश्चन में एक पैराग्राफ पढ़लक, टिक केलक, दोसर पैराग्राफ टिक केलक, मतलब हर पैराग्राफ वो पढ़ि रहल छै। आ ओकर बाद पढ़ला के बाद ओकरा जतेक नंबर बुझेले जे एतेक परसेंट एकरा देबाक चाही नंबर, ओतेक नंबर अहाँके चाही। आ जनरली इएह होइ छै जे स्टूडेंट के तैयारी रहै छै भेल बढ़िया, तो ई नहीं होइ छै जे एकटा क्वेश्चन में अहाँके 35 नंबर देत आ दोसर क्वेश्चन में आबि कऽ से 15 नंबर 20 नंबर दऽ देत। तो अगर एना केलकै है तो मतलब कि दोसर क्वेश्चन वो स्टूडेंट पढ़ने नहीं छै, ओकर तैयारी नहीं छै बढ़िया से, किछो लिख के आबि गेलै। नहीं तो एकटा क्वेश्चन में अगर 30 नंबर नहीं एहि वाला में रैंक 25 छै सर। 100 जीएसओ में 190 नंबर छै। हम तै के बाद तें हमरा ई कनी आश्चर्य लागल, एहि प्रश्न के हम अहाँ लग रखलहुँ हैं, नहीं तो अन्यथा हम नहीं देखतहुँ ई चीज के। एकटा क्वेश्चन 50 नंबर के छै ने यौ। हाँ वो मैथिली वाला नहीं, हम अखन ई जे 6.5 वाला कहै छलहुँ हैं से तो हम जीएस में अहाँ के कहै छलहुँ हैं, जीएसओ में एना केने छै से कहलहुँ। देखियौ ओहि पर ध्यान देबाके नहीं छै, ओ केना मार्किंग करै छै ओकर मतलब छियै अपन जेना करतै। स्टूडेंट का अहाँके जे क्वेश्चन पूछलकै ओहि के अनुसार ओकर आंसर लिखनाइ बस, या ओ जाने ओ केना मार्किंग करतै। लेकिन जाहिमे जतेक लिखै के गुंजाइश छै ओतेक जरूर लिखल जेबाक छै। अब भाषा परिवार की थी, ओहिमे कतेक अहाँ लिखबै,
भाषा परिवार का अहाँ के नाम अहाँ के नहीं एक मिनट अहाँ के नाम पूछलक जे अहाँ अपन नाम बताओ अहाँ के नाम की छी तो आब ओहिमे अहाँ कते बात कहबै या ने कहबै जे हमर नाम जे छै से विकास मिश्रा छी हम जे छै बहुत ओहिसे कहबै जे हमर पिताजी के नाम अहाँ के नाम टा पूछलक है हमर पिताजी के नाम ई छी हमर गाम जे छै से फलां जगह छी हम जे छै से एते शिक्षा हासिल केने छी जखन कि ओ खाली अहाँ के नाम पूछलक ओहिसँ आगू नहीं पूछलक तकर बाद अगला क्वेश्चन एहन पूछ देत जाहिमे कि ज्यादा कही के अहाँके गुंजाइश रहत तो ओकर ज्यादा उत्तर देबै वह बात क्वेश्चन पर डिपेंड करे केहन क्वेश्चन पूछल गेलै वही के अनुसारे वो क्वेश्चन अगर दू पार्ट में छै तो पहिलुक पार्ट में कतेक बात छै कतेक बात कहल जेबाक चाहिए ओहिमे कतेक बात कहे के संभावना छै ओहि के अनुसार वो अहाँ क्वेश्चन के से होइ ओकर बाद ओ जेना नंबर बैसेबाक छै अपन बैसाब अहाँ लेकिन यदि सबटा बात लिखलिए सही सही तो ओकरा नंबर देबो चाहे ओ नंबर काटि के एना कए के दे या एना कए के दे ओकरा तऽ नंबर देनाइए छै ठीक है विकास जी कीजिए अथी भेज देबै आर्टिस्ट मंगाना चाहिए ना से ग्रुप पर कथी तऽ विकास जी जे कहै छै जे अथी आर्टिस्ट मंगाना छै ना से ग्रुप हाँ पर दे भेज देते देख ले हाँ हाँ भेज ठीक दी भेज दे ठीक तो कविश्वर चंदा झा ई एकटा एहन उसका विषय यऽ जे अहाँ क्वेश्चन बैंक उठा के देखबै कविश्वर चंदा झा पर बहुत बेर क्वेश्चन पूछल गेलै आ ओकर कारण ई छै एक तऽ विद्यापति जकाँ कविश्वर चंदा झा के मैथिली भाषा साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण स्थान छै ताहि दुआरे आचार्य रमानाथ झा जे छै मैथिली साहित्य के इतिहास में मैथिली साहित्य के से दुए काल में बटी छथिन विद्यापति युग आ चंदा झा युग एहि से अहाँ चंदा झा के की महत्व छनि मैथिली साहित्य में से बुझि सकै एकटा तऽ ओ बात छै ताहि दुआरे चंदा झा पर बहुत बेर क्वेश्चन पूछल जाइ छै नवयुवक जे छै मैथिली साहित्य में नवयुवक प्रवर्तक छथिन दोसर छै कि जे साहित्य सेक्शन यऽ सेक्शन 1 के जे साहित्य के इतिहास वाला यऽ ताहिमे मैथिली साहित्यक विकास में जे साहित्यकार सबके योगदान पूछै छै ओहिमे चंदा झा के सबसे बेसी योगदान छनि तऽ ओहिसँ अगर पूछलकै साहित्य मतलब सेक्शन 1 से पूछलकै तैयो चंदा झा वाला क्वेश्चन आबि गेल छै बहुत बेर आ दोसर अहाँके जे प्रबंध संग्रह यऽ पुस्तक वाला में प्रबंध संग्रह में सेहो चंदा झा एकटा चैप्टर छै तो ओहिसँ प्रबंध संग्रह से जोड़ के पूछ दै छी क्वेश्चन मैथिली साहित्य विकास में चंदा झा के योगदान प्रबंध संग्रह के आधार पर चंदा झा के योगदानक समीक्षा ताहि दुआरे चंदा झा वाला क्वेश्चन बहुत बेर पूछ पड़ै छै एकटा छथि अहाँके पंकज झा ओ बीएसएससी से हुनका भेल छलनि ओ फर्स्ट स्नातक स्तरीय परीक्षा जे भेल छलै ताहिमे ओ हुनका सीओ में भेल तो वो हमरा मैंने पहले फेसबुक पर हम एक्टिव रही छलिए आब तऽ नहीं रही छियै ओते एक्टिव रही छलिए तो हम जे छै चंदा झा पर से एकटा आर्टिकल लिख के मैंने लिख के ऊपर दऽ देने छै तो वो जे छै वो आर्टिकल देखलखिन ओ ओकरा जे छै से नोट कए लेलथि ओहिमे इएह छलै जे चंदा झा के की साहित्यिक योगदान छनि मैथिली साहित्य ओ सबटा नोट कए लेलथि आ ओहिसँ पहिने ओ एक बेर या दू बेर मैथिली से परीक्षा दै छलथि है उनका नहीं चंदा झा पर सेहो देने रहिए फेसबुक पर यात्री जी पर सेहो देने रहिए उनकर की योगदान छनि और अपन पर लिखे के हमारा आदत ये तो लिखैत रही ओ सब सबटा ओ नोट कऽ लेलखिन आ ओकर बाद 64वीं बीपीएससी में हुनका मेंस जे छै से भऽ गेलनि मैथिली साहित्य ओ हमरा फोन केलथि सर अहाँके बहुत बहुत धन्यवाद हमर सफलता में जे छै से अहाँके बहुत योगदान है हम कहलिए कि फेसबुक पर जे छै हमरा संगे छथि एहिसँ आगू तऽ हम हिनका कहियो सहायता नहीं केलियनि कोनो हिनका कोन सहायता बड़का तऽ कहै जे सर अहाँके सहायता एहन छै
जे फेसबुक पर जहाँ लिखना रहिए चंदा झा वाला से सबटा हम नोट कर लेलहुँ आ वह चंदा झा क्वेश्चन पूछ दिलकै 64वीं बीपीएससी में आ जहिना अहाँ वाला लिखना रहौ तहिना हम छापि देलियै तो सब बेर 2 नंबर 3 नंबर से मेंस नहीं होइ छलनि ओहि बेर जे छै हिनका भऽ गेलै बाद में फाइनल सिलेक्शन के अथी में जो प्रायोरिटी देने रहथिन ताहिमे हुनका जे ओ ग्रेड पे में एखन छथि सीओ में क्या ग्रेड पे वाला कोनो छोटका पोस्ट हुनका भेटलनि तो वो नहीं ज्वाइन केलक कहलक जे ओहिसँ बढ़िया तऽ हमरा सीओए के पोस्ट तो वो एखनो जे छै ओ इंटरव्यू के ग्रुप जे बनेने रहथि ओ सब तो ओहिमे हमरो जोड़ि देने रहथि जे सर के जे छै से हाईएस्ट मार्क आयल छलनि हेँ 56वीं 59वीं में से हिनकर अनुभव के लाभ उठायल जाय मैथिली साहित्य में तो ग्रुप में हम जोड़ने छला तो बतबै छलियनि हुनका सबके इंटरव्यू के टाइम में जे ई सब क्वेश्चन सब पूछल जाइ छै तऽ एहि दुआरे कहलहुँ जे चंदा झा पर नीक जकाँ तैयारी अहाँ सब कऽ लेब हम जे छै हमरा लग जे यऽ स्टडी मटेरियल ओहो हम दऽ देब और उसका क्लास में चंदा झा पर से ओ दुनू चीज के ध्यान में रखैत प्रबंध संग्रह से पूछत तैयो या इम्हर साहित्य सेक्शन से पूछत तैयो ओ दुनू चीज के अहाँके से ध्यान देनाइ योगदान सीधा मैथिली साहित्य में हुनकर योगदान एहि कात लिखू पूरा तात्विक योगदान एहि कात लिखू साहित्यिक योगदान एहि कात लिखू मिथिला मैथिली हेतु अनुसंधानात्मक कार्य सब मिथिला मैथिली हेतु अनुसंधानात्मक कार्य सब कीजिए सर पद के बाद विद्यापतिक पद सभक संकलन
ई की छै सर काला धन छै कथी छै वाता बताओ। 5 नंबर वातावरण, वातावरण, कथी सर वातावरण, वाकर वा तो हवा संयुक्त आकार में वातावरण। अच्छा सर जेना काल्हि कऽ देने रहिए तेनाही कनी कैमरा के हल्का आगा कऽ दितियै बेसी फ्रेश भऽ जैतै तहन। जतऽ देखबा में नहीं आप बता देब, हम तो कैमरा के जिम्हर कहब घुमा देब। हाँ तो पहले लिख लिया ताहि के बाद कहूँ। सर ई 7 नंबर में कथी छियै अधिलाचारित नाटक। अहिल्याचरित नाटक, अहिल्याचरित। नंबर में संपादित और प्रकाशित करोलनी। हाँ करोलन, संपादित आ प्रकाशित करोलन। संपादित तो स्वयं केला, साहेब रामदासक पद सभक संकलन क ओकरा संपादित केलनि आ संगे संग प्रकाशित करेलनि। किसी और से कराया मतलब प्रकाशित किसी और से कराया, संपादन उन्होंने स्वयं किया। भऽ जात तो बता दे। सर ई कीर्ति लताक संकलन के आगा जे मिथिला तत्व विमर्श छै ओ मिथिला तत्व विमर्श
ओकरा अगिलका पॉइंट में मिथिला लिखऽ के छै। ओहि के बारे में हम बतायब। मिथिला तत्व विमर्श जे छै, ई जे अनुसंधानात्मक कार्य सब जे केने रहथिन ना, हाँ हाँ तकरा ओ डायरी में नोट केने जाथिन। जे ओ अनुसंधान जे हुनका पता चलन, कतौ देखा पड़नि कोनो चीज के बारे में, पुरातात्विक रूप से प्राचीन चीज, ओकरा ओ डायरी सब में नोट कए लै छलखिन। आ ओ डायरी सब जे छै, बहुत डायरी में ओकरा पोथा कहियो, आचार्य रमानाथ झा कहै छथिन ओकरा पोथा, जे बड़का बड़का पोथा सब निकालल, जे पोथा में ओ सबटा बात जे छै दैनिक अथी के डायरी में लिखे छै, जे आइ ई काज केलहुँ, काल्हि ओ काज केलहुँ, तहिना ओ पोथा सब में लिखे छलखिन। तऽ ओ पोथा के जे बहुत सारा पोथा छलनि हुनका लग, ताहिमे आचार्य रमानाथ झा के से 2 या 3 टा पोथा मात्र भेटलनि। लेकिन हुनकर कहब छनि जे मूल पोथा सब जे छलैया, जाहिमे कि ओ अनुसंधानात्मक कार्य जे केलनि से सब सबटा ओ लिखै छलाह ओहिमे, आ ओ जे छै नहि भेटल, ओ हुनका निधन के संगे ओ कतऽ लुप्त भऽ गेल तकर कोनो पता नहीं चलल। यदि आइ ओ पोथा जे हुनकर हाथक लिखल छलनि, पुरातात्विक प्राचीन मिथिला के धरोहर छलै ओ एक तरह से, सबटा बात सब ओहिमे लिखने छलखिन, ओ यदि आइ भेट जैतऽ तऽ मिथिला के परिदृश्य आइ किछु दोसरे रहितऽ, जे मैथिली भाषा के लेल हमरा सबके आइ लड़ऽ पड़ि रहल यऽ से लड़ऽ नहीं पड़ितऽ। ओहिमे 2-3 टा खाली पोथी से हिनकर गुरु छलखिन आचार्य रमानाथ झा के, कवि शेखर बद्रीनाथ झा, ओ चंदा झा का हाथक लिखल 2-3 टा पोथी हिनका देलखिन। ओहि पोथी में जतेक बात छलै वह बात प्रकाश में एलै, लेकिन मेन जे पोथी सब छलै ओ सब नहीं भेटलै। तो वह जे पोथी भेटलै, ओहिमे जे बात सब छै प्राचीन मिथिला के बारे में, ओ जे छपलै से ओहि पुस्तक के नाम भेलै मिथिला तत्व विमर्श। हुनकर हाथक लिखल जे पोथी भेटलै, ओहिमे जे प्राचीन मिथिला के बारे में जे बात सब छै, पुरातात्विक खोज सब जे केने रहथिन, ओहि सबटा के संकलन एकटा पुस्तक के रूप में प्रकाशित भेलै, जकर नाम छियै मिथिला तत्व विमर्श। क्या लिखलहुँ मतलब एकरा अगला पॉइंट में नहीं लिखऽ के छै। नहीं, एकरा अगला पॉइंट में नहीं छै लिखलहुँ। ठीक। भऽ गेल? हाँ सर, ई भऽ गेल। हो गेल सर। अच्छा, चलू। आब देखियो हिनकर अनुसंधानात्मक कार्य पर पहिने अबै छी। प्रबंध संग्रह में आचार्य रमानाथ झा लिखै छथिन जे चंदा झा के विषय में जतेक पोथी एखन तक छपल अछि, हुनका पर जतेक समीक्षात्मक निबंध लिखलथि अछि विद्वान सब, ओहिमे ज्यादातर में जे छै हिनकर साहित्यिक योगदान के तऽ चर्चा रहै छै, लेकिन
हुनकर जे मैथिली साहित्य में योगदान छनि मिथिला मैथिली के प्रति ओकरा विद्वान लोकनि खाली हुनकर साहित्यिक योगदान में समेट देने छथिन। एते तक कि चर्चा करै छथिन जे डॉक्टर जयकांत मिश्र के जे मैथिली साहित्यक इतिहास पोथी छनि ओहूमे ओ कनी मनी मात्र संकेत रूप में हुनकर पुरातात्विक योगदान के चर्चा करै छथिन, लेकिन साहित्यिक योगदान के बारे में बेसी चर्चा करै छथिन। हुनकर कहब छनि आचार्य रमानाथ झा के जे साहित्यिक योगदान के खाली चर्चा केला से जे मेन हुनकर छलनि पुरातात्विक योगदान ओहि पर यदि नहीं हुनकर एहि योगदान के बारे में से अगर नहीं व्याख्या कयल जेतै ओकरा नहीं बतायल जेतै तब मैथिली साहित्य में तो हिनकर महत्व जे छै ओ कम भ जाइ छै। तो वो अपना निबंध में जे छै हिनकर पुरातात्विक योगदान पर से ज्यादा फोकस केलखिन जे मेन हिनकर छलनि पुरातात्विक योगदान। साहित्यिक योगदान तो और साहित्यकार सबके छैहे। हिनकर जे छै ओ कहै छथिन आचार्य रमानाथ झा जे विद्यापति के बाद अगर साहित्यिको योगदान के बात कयल जाय तो विद्यापति या किछु अर्थ में विद्यापतियों से बेसी साहित्यिक योगदान जे छै चंदा झा के छै। ई तो हुनकर जे मेन जे छै रचना सब से एतऽ लिखलहुँ अछि। एकर अलावा ओ बहुत रास जे छै कविता सब लिखने छलखिन जेकि हुनकर पोथी सब में संकलित छनि। ओ पोथी सब जे भेटलै हुनकर हाथ से लिखल ओहिमे बहुत कविता अखन तक छपबो नहीं केले अछि। ई चूंकि जे छै रहै छलखिन महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह के दरबारी कवि छलखिन, हुनकर दरबार में राज पंडित के रूप में आसीन छलखिन। तो महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह के समय में जे छै से मिथिला राज के क्षरण होबऽ लागल छलै, मिथिला राज क्षरण होबऽ लागल छलै। ताहि दुआरे से हिनकर जे आश्रयदाता छलखिन ओ हिनका बेसी सहायता नहीं कऽ पेलखिन। आ कोनो साहित्यकार या अन्वेषणात्मक जकरा में रहै छै एकटा प्रवृत्ति ओकरा ओ समय एहन छलै जे प्रतिभावान साहित्यकार या कवि आदि के से कोनो सामंत या राजा के संरक्षण भेटै छलै तखन ओ रचना सब का संरक्षण विद्यापतिये जो ओते रचना केलखिन तो राज दरबार में रहि के ओते रचना केलखिन। या तो आर्थिक रूप से तो ओतऽ कवि सब या साहित्यकार सब ओते नहीं रही छलखिन तो उनका जीविकोपार्जन के लिए वो राजा पर आश्रित रह पड़े छलनि। तो आचार्य रमानाथ झा अपन प्रबंध संग्रह में कहै छथिन कि हिनका जे छै अपन आश्रयदाता अर्थात महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह के बेसी दिन से संग नहीं भेटलनि। क्या तो एक तो लक्ष्मीश्वर सिंह के समय में मिथिला राज के नाश हेबऽ लागल रही, दोसर लक्ष्मीश्वर सिंह बहुत बीमार रह लगल, बाद में हुनकर देहावसान भ गेलनि। नहीं तो हुनकर कहब छनि जे जतेक पुरातात्विक काज ओ करै छलखिन जतेक केलखिन अहू से बेसी ओ करितथिन यदि हुनका सहायता भेटतनि तऽ। लेकिन हिनकर जे पुरातात्विक काज छै तकरा ओहि समय में केओ ओकर महत्व बुझे वाला नहीं छलै। लेकिन तेहन ई गवेषणात्मक हिनका में बुद्धि छलनि और कहै छथिन आचार्य रमानाथ झा जे ई अनुसंधानात्मक काज जे छै से एकटा व्यसन होइ छै। जे व्यक्ति में ई आबि जाइ छै जे कोनो चीज पर खोज केनाइ शोध केनाइ ओकरा ओहिमे मजा आबऽ लगै छै, ओकरा नीक लागऽ लगै छै, तकर बाद ओ बस ओही में लागि जाइ छै। तऽ हुनकर कहब छनि जे चंदा झा के जे छै से मेन छलनि प्रवृत्ति मिथिला मैथिली पर शोध केनाइ खोज केनाइ। आ ओ चूंकि कवि छलखिन हेँ ताहि दुआरे रचना सब जे छै ओहि दरमियान अपन करैत रहै छलखिन। लेकिन अंत तक जे छै खोज करैत रहलखिन। खोज की करै छलखिन जेना कोनो गाम में गेला नोत पुरै लए ओहि समय में ड्योढ़ी सब होइ छलै, गंधवारी ड्योढ़ी, सोनबरसा ड्योढ़ी। तो ड्योढ़ी के मतलब भेलै जे ओ जमींदार होइ छलखिन, उनका पास बहुत जमीन रहै छलनि आ ओ अथाह संपत्ति रहै छलनि। तो ओ पंडित सबके कवि सबके कोनो हुनका एहिठाम जे किछु होइ छलनि उत्सव ताहिमे आमंत्रण दै छलखिन। पता ओकरा कहै छै, पता लिखा के भेजै छलखिन। ओ पता भेलै आमंत्रण पत्र। ओ जखन भेटल तो कवि लेखक सब
पंडित सब ओकरा एहिठाम पहुँचल आ मास दिन रहल आ ओहिमे रंग बिरंग के भोजन रे तऽ ओहिमे जे छै सांस्कृतिक कार्यक्रम सब होइत रहै छलै। तऽ इहो जे छै जतऽ से हिनका भेटै छलनि आमंत्रण ओतऽ जाइ छलखिन आ ओतऽ गेलाके बाद जखन हिनका पता चलै छलनि जे फल्लाँ घरमे कोनो पुरान पोथी छै तऽ बस ओतऽ पहुँच जाइ छलखिन ओहि घरमे और पोथी मांगि कऽ देखै छलखिन, ओहिमे कोनो हुनका कोनो एहन बात भेटै छलनि तकरा ओ नोट कऽ लै छलखिन। तहिना कतहु प्राचीन पोखरि हुनका पता चलै छलनि तऽ पोखरि के घाट पर पहुँच जाइ छलखिन, ओतऽ कोनो पुरान बरगद के पेड़ छै तऽ ओकर की इतिहास छै। मतलब मिथिला के गामे गाम घुमि कऽ प्राचीन पोखरि, प्राचीन वृक्ष, डिहवारक मंदिर, कोनो अगर ओतऽ किछु खुदायल छै किछु लिखल छै मंदिर पर तऽ बस ओकरा जे छै नोट करै छलखिन ओकर की अर्थ छै। मिथिला के प्राचीन कवि सबके नाम से ओकर संकलन केलखिन और संगे संग ओ कवि सबके रचना केहन केहन ओ कविता सब लिखै छलखिन तकरो अपना पोथी में ओकर उदाहरण के रूप में कवि के नाम के संगे ओ दर्ज केलखिन। ई हिनका में प्रवृत्ति छलनि आ यह जे अनुसंधानात्मक प्रवृत्ति छै ताहि प्रतापे ओकर जे छै प्रभाव कतेक भेलै महत्वपूर्ण हिनकर अनुसंधानात्मक कार्य के। ओना तऽ देखे में लगे छै जे ई कोन भेलै गामे गाम घुमै छलाह पुरना किताब सबके देखै छलखिन मंदिर दीवार ई की, लेकिन ओकर कतेक दूरगामी प्रभाव पड़लै जखन कि हिनका पूरा सहायता नहीं भेटलनि। अगर सहायता भेटतनि केओ हिनकर कार्य के जे छै से सराहना करितनि हिनका प्रोत्साहन देतनि तऽ और ई जे छै और शोध करितथिन और नया नया बात सबके पता लगबैथिन। ओहि समय में अनुसंधान ककरा कहै छै लोग बुझबो नहीं करे आ ई लेकिन छलखिन ओहि पर। आब देखियौ एहिसँ की भेलै ई मिथिला के गामे गाम घुमि कऽ विद्यापति के पद सबके संकलन केलनि। ओ संकलित कए कऽ ओकरा से नगेंद्रनाथ गुप्त एकटा बंगाली विद्वान छलाह तकरा देलखिन और नगेंद्रनाथ गुप्त जे छै विद्यापति के पद सबके से ओ छपबोलखिन आ संकलन एकर के केलखिन। एखन जतेक पद सब अहाँ विद्यापति के देख रहल छियै ओ सबटा हिनके संकलन कयल छै। गामे गाम घुमि कऽ चूंकि ओतऽ लिखित रूप में सौंसे सेहो रहे आ श्रुति रूप में मौखिक रूप में तो जकरा में जो जे विद्यापति के पद सुनथिन पुरान लोक सबसँ ओकरा नोट कए लेथिन आ एना कए कऽ सबटा पद सबके संकलन कए कऽ से ओ संकलित कए कऽ नगेंद्रनाथ गुप्त के देलखिन जेकि विद्यापति के से पद सबके ओ प्रकाशित करबोलखिन। आ नगेंद्रनाथ गुप्त कहै छथिन जे विद्यापति से बंगालक कवि नहीं छलाह, ओ मिथिला के कवि छलाह। बंगाली विद्वान कहै छथिन जखन कि ओहिसे पहिने विद्यापति के बंगाली लोकनि कहै छलखिन जे ओ बंगालक कवि थिकाह। हिनके में छनि योगदान चंदा झा के जे विद्यापति के आइ मिथिला के कवि मानल जाइ छै। दोसर गोविंद दास के पद सबके संकलन सेहो केलनि और पद सबके संकलन कऽ कऽ एक जगह एकत्रित केलनि ओकरा हाथ से लिखलनि जकरा जे छै बाद में डॉक्टर अमरनाथ झा गोविंद भजनावली श्रृंगार भजनावली नाम दऽ कऽ से ओकरा छपबोलनि। डॉक्टर अमरनाथ झा श्रृंगार भजनावली कहि कऽ ओकरा प्रकाशित करबोलनि। ओहिसँ पहिने ओ प्रकाशित नहीं छलै, पद सब जहाँ तहाँ गाँव गाँव में छिड़ियाल छलै ओ सबके एकत्रित केलनि और तकर बाद जे छै गोविंद दास झा के सेहो बंगाली सब मिथिला के कवि कहऽ लगलखिन चूंकि ओ मैथिली भाषा छलै। मिथिला के गाम गाम में ओ जे छै से पद सब मौखिक रूप में तऽ नहीं चूंकि ओ कठिन होइ छलै लेकिन चूंकि मिथिला के कवि छलाह और ओ बाद में हुनकर कतऽ जन्म स्थान छलनि हुनकर पितामह के नाम पिता के नाम सबटा आबि गेलै
उनकर पूरा वंशावली है गेलै। वो तो बंगाल के बाद घूमि के अयला मिथिले, बंगाल में शिक्षा ग्रहण करै छला। उनकर पद सब लिखित रूप में छलै जेकरा संकलित केलनि आ ओ डॉक्टर अमरनाथ झा ओकरा छपबै। ओकर बाद वो विद्यापति के हाथ से लिखल, विद्यापति जो अपना हाथ से भागवत पोथी, श्रीमद् भागवत पोथी अपना हाथ से लिखने रहथिन विद्यापति, तकरा वो से पता लगा के ऊपर केलनि आ ऊपर क के ओकरा बाहर क के जे छै से ओ प्रकाश में अनलनि। ओ पोथी जे छै डॉक्टर ग्रियर्सन के देखेलखिन आ ई पोथी एखनो से कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय जे दरभंगा में, ताहिमे विद्यापति के हाथक लिखल पोथी भागवत एखनो छै राखल। साहेब रामदास जे कि पचाढ़ी स्थान में महंत रहथि, इहो मैथिली पद सब लिखैत रहथि। ई बहुत प्राचीन कवि छथि मैथिली के। हिनकर पद सबके जे चंदा झा संकलन केलनि, ओकरा संपादित केलनि और प्रकाशित करबौलनि आ संगे संग पचाढ़ी स्थान के इतिहास सेहो लिखलनि। ओकर बाद प्राचीन मैथिली कवि सभक पता लगेलनि आ हुनकर सभक नाम जे छै संकलन कऽ कऽ करीब 40-50 टा पुरान मैथिल कवि सबके नाम से ओ अपन मिथिला भाषा रामायण जे पुस्तक अछि ओहूमे ओ सबसे अंतमल कवि सबके नाम जे छै से देने छै। ओकर बाद मिथिला में जे गाम सब छै, मिथिला में जे गाँव सबके नाम छै, सबटा गाँव को घुमला और गाँव सबके नाम वर्णाक्षर क्रम में, जेना अ से, तो अ से कोन कोन गाँव के नाम छै, ओहि गाँव के की विशेषता छियै, आ से कोन कोन गाँव छै, वो सबटा ओहि पोथी में जे छै संकलित केलनि। ओकर बाद कीर्ति लता जे विद्यापति के लिखल ठीक, तकर ई संकलन केलनि, बाद में वो प्रकाशित भेल। और हिनकर जतेक अनुसंधानात्मक कार्य ये से हुनकर सबटा तो नहीं उपलब्ध भ गेलै, बहुत तो लुप्त भ गेलै। जे पोथी सब मोटका मोटका छलै हुनका द्वारा हाथ से लिखल, आ यह कहै छथिन आचार्य रमानाथ झा यदि वो पोथी सब रहिते तऽ मिथिला के इतिहास किछु दोसर रहिते। जे प्राचीन जे हमर सबके ये धरोहर ओ पता चलते जे मिथिला के सामाजिक सांस्कृतिक की स्थिति छलै, ओहि के आधार पर वर्तमान मिथिला का तय होती। तो ओ नहीं छे उपलब्ध, लेकिन जे उपलब्ध छलै हुनकर अनुसंधानात्मक कार्य सब, किछु पोथी सब जे छै से भेटलै, ओ सबटा के जे छै मूल बात के मिथिला तत्व विमर्श नामक पुस्तक में से प्रकाशित करायल गेलै। बाद में विद्वान सब जे छै से करै। तो हिनकर पुरातात्विक योगदान छनि ओ बहुत महत्वपूर्ण छनि मिथिला मैथिली और मैथिल के लेल। ओकर बाद साहित्यिक योगदान जे कि ज्यादा विद्वान हिनकर साहित्यिक योगदान के बारे में से ओ निबंध सब लिखने छथिन, समीक्षा केने छथिन। पुरातात्विक योगदान पर आचार्य रमानाथ झा सबसे बेसी फोकस केने छथिन। ओकर बाद साहित्यिको योगदान पर वो चर्चा केने छथिन। साहित्यिक योगदान में ई पद्य, गद्य, नाटक, महाकाव्य, अनुवाद सब किछु जे छै मैथिली साहित्य में लिख के मैथिली साहित्य संपदा के जे छै समृद्ध केलनि। जाहिमे विद्यापति के जे लिखल संस्कृत में पुरुष परीक्षा अछि तकरा ई मैथिली में अनुवाद केलनि। जे कविता सब लिखलथि, बहुत रास कविता सब से गीत सप्तशती नाम के पोथी में संकलित के प्रकाशित भेल। तकर बाद हुनकर गीत सब जे छै से एकटा और पोथी में संकलित कऽ के गीत सुधा प्रकाशित भेल। और जे छिटपुट हुनकर कविता सब छलनि, बहुत रास कविता सब, ओ कविता सबके संकलन कऽ के फेर एकटा पोथी चंद्र पद्यावली अछि। आ ई हिंदी में सेहो रचना करै छी। हिंदी में, क्योंकि ओहि समय में राज दरभंगा के जे राजकीय भाषा छै ओ हिंदी भऽ गेल छलै।
आचार्य रमानाथ झा कहै छथिन कि ओतै से मैथिली के से पतन के तरफ मैथिली भाषा अग्रसर भ गेल। जहिया राज दरभंगा के राजकीय काज के भाषा जे छै हिंदी भ गेल, ओहिए से हिंदी जे छै से मैथिली भाषा पर हावी हुआ लागल। ओकर परिणाम छलै जे चंदा झा सन जे कवि छलाह मैथिली के, ओहो हिंदी में छिटपुट रचना केलनि, लेकिन ओ ओतेक रचना एहन नहीं छै जेना यात्री जी आ राजकमल के छै, ताहि दुआरे ओकर कोनो विशेष महत्व नहीं छै। बस बात एतबी छै जे हिंदी में किछु ओ कविता सब सेहो लिखलनि, बस ओतबी तक बात छै। ओकर बाद वातावरण नाम के जे छै से ओ एकटा रचना केलनि। वातावरण जे छै ओहिमे ई छै जे ओहि समय में तो गर्मी बहुत पड़े, तो गर्मी से परेशान रहे लोग। एखुनका समय जेना तो बिजली पंखा एसी फेसी सब रहे नहीं, तो वातावरण में मंत्र शैली में जे छै से कविता सब छै। आ ई विश्वास कयल जाय जे वातावरण में जे पद सब छै ओकरा यदि उच्चारण कयल जेतै तो गर्मी भागि जेतै और शीतलता जे छै से आबि जेतै, बरसात हेबे लगतै। इएह छियै वातावरण। ओकर बाद महेश मानी संग्रह, चूंकि वो शिव जी के भक्त छला, शिव जी के परम भक्त कविश्वर चंदा झा, ताहि दुआरे ओ शिव पर, भगवान भोलेनाथ पर से पद सबके रचना करै छलाह आ ओकरा जे छै भक्ति भाव विभोर भऽ कऽ गबितो छलाह। एकटा महेश वाणी संग्रह जे छै, चूंकि महेश वाणी में शिव के प्रति अनुनय विनय स्मरण प्रार्थना आदि होइ छै, तो ओ एकटा महेशवाणी जे शिव पर प्रार्थना सब लिखने रहथिन तकरा महेशवाणी संग्रह नाम देलखिन और बाद में महेशवाणी संग्रह कऽ कऽ छपलखिन। तहिना अहिल्या चरित नाटक, ई नाटक जे छै से कीर्तनिया नाटक शैली पर ओ लिखलनि, जेकि छै संस्कृत में, लेकिन ओहिमे गीत जे छै ओ मैथिली में छै, गीत मैथिली में छै अहिल्या चरित नाटक में। ओकर बाद मूल ग्राम विचार, कुल मूल जे होइए, कुल मूल मैथिल ब्राह्मण के कुल मूल सब, से कुल मूल सबके से कोन गाम में कोन मूल के ब्राह्मण सब रहै छथि, ओ सबटा को संकलन कऽ कऽ एकटा पोथी में छपबेलनि, ओकरा नाम देल गेलै मूल ग्राम विचार। ओकर बाद मिथिला भाषा, हाँ कुल मूल नहीं होइ छै, फलना मूल के, तो ओकरे चूंकि अनुष्ठानात्मक हुनका में जे छै जिजीविषा एक तरह के रहनि, ताहि दुआरे ओ ई गाम सबके तऽ केबे केलखिन, कवि सबका कुल मूल के सेहो ओ अपन जे छै संकलन कऽ कऽ ओकरो छपि देलखिन। मिथिला भाषा रामायण, ई हिनकर जे छै यश में प्रतिष्ठा में हिनकर ई रचना जे छै ओ 4 चांद लगा दै छै। मिथिला भाषा रामायण जे छै से एहिमे छंद के बहुत विविधतापूर्ण प्रयोग केलखिन। हिंदी के कवि जे छै केशव दास, ओहो छंद के बहुत प्रयोग केने छथिन, लेकिन वो लगले लागल जे छै पद्य रचना में छंद के बदल दै छथिन, जेकि कृत्रिमता के ओहिमे आभास होइ छै। लेकिन मिथिला भाषा रामायण में जेना छंद के प्रयोग केने छथिन, ओहिमे कतौ कृत्रिमता के आभास नहीं होइ छै, जेहन प्रसंग छै प्रसंगानुकूल छंद के प्रयोग केने छथिन। मिथिला भाषा रामायण जे छै अध्यात्म रामायण से प्रभावित छै, ई बात सत्य छै। अध्यात्म रामायण जकाँ ओहिमे जे छै अध्यात्म रामायण में राम के जे छै ईश्वर आ माता सीता के जगदम्बा मानल गेल छनि। एते तक कि रावण के सेहो जे छै से ओहिमे छै अध्यात्म रामायण में, वो जैन बुझ के सीता हरण नहीं केलकै, वो जैन अथी के नहीं केलकै, ओकरा ई छलै, ओकरा पता चलि गेलै कि भगवान जे छै राम भगवान थिका आ हिनका हाथे हमर मरण हैत, तखने जे हम एतेक पाप केने छी ताहिसँ हमरा मुक्ति भेटत। तो अध्यात्म रामायण पर ई जे छै मिथिला भाषा रामायण लिखल गेल छै। परंतु अध्यात्म रामायण के नकल भेला के पश्चातो बहुत जगह जे छै से मौलिकता छै, चाहे वो उपस्थापन में हो, चाहे वो छंदक प्रयोग में हो, चाहे वो कथा तत्व के विस्तार में हो, ओहिमे मौलिकता छै।
और मिथिला में जे लोकोक्ति य मुहावरा य ओकर एहन प्रयोग छै जो लगे छै कि मिथिला के काव्य जेना महर्षि वाल्मीकि संस्कृत में से वाल्मीकि रामायण उपलब्ध करौलनि, गोस्वामी तुलसीदास अवधी भाषा में रामचरित मानस लिख के लोक भाषा में ओकरा उपलब्ध करेलनि। तो ई तहिना जे छै मिथिला क्षेत्रक लेल कविश्वर चंदा झा मिथिला भाषा में, मिथिला के लोक भाषा में रामायण सन महाकाव्य लिख के ओकरा जे छै से मिथिलावासी के देलखिन। और ओहि समय में जे समय में जे छै से आचार्य रमानाथ झा लिखे छथिन, आब तो नहीं होते, लेकिन जे समय में ई रामायण नया नया रचना कर भेल रहे मिथिला में कर बहुत प्रचार छै। बूढ़ पुरनिया के मुंह में एकर जे छै पद सब मिथिला भाषा रामायण का वो सबके रटाले छलै। मिथिला भाषा रामायण जे छै एकटा और छै जे एहिके द्वारा जे कृष्ण काव्य परंपरा मैथिली साहित्य में चलि आबि रहल छल विद्यापति से लऽ कऽ आ हुनकर परिवर्ती कवि के काल में, तकरा ताहि धारा के अवरुद्ध कऽ कऽ मैथिली साहित्य में राम काव्य अनबाक श्रेय कविश्वर चंदे झा के छनि। ओहिसँ पहिने राम काव्य लिखले नहि गेल छलै। ओकर बाद महाकाव्य मैथिली साहित्य में सबसे पहिने यह अनलनि। मनबोध के कृष्ण जन्म जे यऽ ओ महाकाव्य के दृष्टिकोण से छुच्छुन जकाँ लगे छै। ओहिमे महाकाव्य के जे गुण होइ छै से सबटा नहीं छै। पूरा जे छै चौपाइये छंद में लिखल गेल छै। चौपाई छंद के अलावा दोसर छंद छैहे नहीं। दोसर बात जे ओहिमे तत्सम मूल तत्सम शब्द के से विकृत कए के तद्भव बनायल गेल छै, जे कृत्रिमता का आभास होइ छै। लेकिन एहिमे मिथिला भाषा रामायण में से जे एकटा महाकाव्य के खूबी हेबाक चाही ओहिमे तत्समो शब्द छै, कतौ कतौ तद्भवो छै, लेकिन एहन नहीं जे तत्सम के विकृत कए के तद्भव बना देल गेल हो। ओहिमे पांडित्य के चमत्कार सेहो छै, भाषा के सुंदरता सेहो छै, छंदबद्धता सेहो छै, छंदक विविधता सेहो छै, आ लोकोक्ति आ मुहावरा सेहो छै। मतलब अंग प्रत्यंग जे छै अलंकार से सजल छै एहि महाकाव्य। ताहि दुआरे मिथिला भाषा रामायण एकटा अलग महत्व छै। ओकर बाद मैथिली साहित्य में जे एकटा लीक पर चले वाला परिपाटी छल, विद्यापति आ हुनकर बाद जतेक कवि भेला ओ हुनकर अपन किछु योगदान छैने नहीं। रचना ओ जरूर केलनि लेकिन मात्र अनुकरण केलनि। रचना नाम मात्र ओकरा कहल जेतै, किया तो अनुकरण केलनि, अपन हुनकर किछु नहीं छियनि। चाहे वो विद्यापति के समकालीन कवि है या परवर्ती कवि। लेकिन कविश्वर चंदा झा ओहि बात पर चलना स्वीकार नहीं केलनि। वो अपन एक स्वतंत्र बात के जे छै से प्रशस्त केलनि। स्वतंत्र बात ई छलै जे प्राचीन जे काव्य शैली छलै ओहिमे जे काव्य के भाषा पंडिताम भऽ गेल छलै, भाषा वर्गीय भऽ गेल छलै, संस्कृत निष्ठ भऽ गेल छलै, तकरा छोड़ कऽ वो आधुनिक मैथिली के भाषा के अपनेलनि और साहित्य के जन सामान्य से जोड़लनि। जन सामान्य के जे समस्या छै तकरा ओ साहित्य मध्य रखलनि। लेकिन एहिसँ पहिने नहीं होइ छलै। जे देश दशा अकाल छै, महगाई छै, बेरोजगारी छै, बेकारी छै, गरीब पर अत्याचार छै, वो सबटा को साहित्य में रखलनि। लेकिन एहिसँ पहिने नहीं होइ छै। वो अनुकरण करे वाला परिपाटी के से वो छोड़ देलनि आ ओतऽ से मैथिली साहित्य एकटा अलग प्रवाह में नजर अबैत अछि। ताहि दुआरे चंदा झा के
जेना विद्यापति के मानल जाय छनि प्राचीन कवि, और ओकर बाद जे छै जे कवि परंपरा शुरू भेलै ओकर मुंह पर तोरण द्वार पर विद्यापति ठाढ़ छथि। ओतऽ से मैथिली साहित्य के धारा अलग परिवर्तित होइ छै। तहिना विद्यापति आ हुनक परंपरा में जे ओ धारा बहैत रहे ओकर द्वार पर आबि कऽ बहिर्गमन वाला द्वार पर विद्यापति कविश्वर चंदा झा ठाढ़ छथि और ओतऽ से मैथिली साहित्य के धारा आधुनिकता के तरफ बढ़ी छै। तो ई जे छै कविश्वर चंदा झा परंपरा के सूत्र पकड़ने छथि, लेकिन ओमे यथार्थवादक पुट से ओकरा समन्वित केने छै। जे सामाजिक यथार्थ छै तकरा ओ मैथिली साहित्य मानल। ई हिनक साहित्यिक योगदान भाषा के दृष्टिकोण से सेहो, भाव के दृष्टिकोण से सेहो, विषय के दृष्टिकोण से सेहो। कृष्ण काव्य छोड़ के राम काव्य मैथिली साहित्य मानलनि। मैथिली साहित्य के प्रथम महाकाव्य जे छै ओ देलखिन और हुनकर पूरा तात्विक ये योगदान छनि। ओ सब मिला के अगर देखियो तो मैथिली साहित्य में से एकटा बहुत पैघ पुरोधा के रूप में छथि जकर बराबरी ओकर बाद आइ तक क्यों नहीं केलकै। ओकर बाद जे बाट देखा गेल कि बस वही पर आधुनिक मैथिली के विकास होइत गेलै। जे मैथिली साहित्य आ एते समृद्ध यऽ जे संविधान का 8म अनुसूची में ओकरा स्थान भेटलै। जे साहित्यिक समृद्धता छै ओकर तै कारण ओहिमे हिनक जे छै अनन्य योगदान छै। तो बस यह कविश्वर चंदा झा के साहित्य मतलब योगदान पर अगर पूछल जाए तो ओहिमे चाहे वो पूछल जाए प्रबंध संग्रह से, और प्रबंध संग्रह में मूलतः जे या चंदा झा पर ही पूछल जाय छै। और उनकर साहित्यिक योगदान पर अगर पूछल जाए तो ओहिमे प्रबंध संग्रह से अगर पूछल जाए तो पूरा तात्विक योगदान के विस्तार से व्याख्या करे तहन साहित्यिक योगदान। आ यदि उनकर साहित्यिक योगदान पर पूछल जाए साहित्य वाला सेक्शन से तखन अहाँ से पूरा तात्विक योगदान के संक्षेप में चर्चा करबे, साहित्यिक योगदान पर बेसी चर्चा। अब चलू किनको कुछ पूछबाक यऽ। बुझ गेलिए सर, खूब बढ़िया जकाँ उसका सबटा। ई जतेक जांच हाँ। पड़ताल केलखिन से रमानाथ झा केने रहथिन हिनका बारे में ने। हाँ, जतेक रमानाथ पढ़ै जते पढ़ेलहुँ हाँ ओ रमानाथ झा कहलखिन ओ सबटा विद्वान सबके नाम देलखिन। ई विद्वान सब हिनका पर खोज केलनि जे चंदा झा पर लिखलनि, लेकिन वो सबका अधूरा छनि। एहि दुआरे जे हुनकर पूरा तात्विक योगदान के ओ सब महत्व न बुझल, खाली साहित्यिक योगदान पर चर्चा केने छथिन। सर आइ हम पहिले बहुत छलहुँ हैं जे पूरा क्वेश्चन हाँ। के पूरा क्वेश्चन मैथिली वाला देख लेने छलिए चंदा झा वाला, तो हम बुझे छलिए ओते तक छै। आब आइ अहाँ एगो पढ़ा के नया कन्फ्यूजन हमरा काल्हि तो फेर पूरा पढ़ऽ पड़त। चंदा झा वाला क्वेश्चन के परचियाबऽ पड़त जे ई कोन सेक्शन से छै। जेना अहाँ साहित्य वाला कहलिए आर ई प्रबंध ई निबंध सेक्शन में हेतै ने ये। हमरा लग जे नया नया बैच आयत ना, अब जेना एखन अहाँ सब पढ़ा रहल छी, आब जे नया बैच एतै तो ओकरा और किछ नया चीज देबै निकालि के। मतलब हमर क्लास और स्टडी मटेरियल ओ सबटा जे छै अपडेटेड रहतै। ई नहि जे पुरने के खाली पढ़ैत रहल छी। नहीं क्योंकि से हमरा एक बुझऽ में आबि अच्छा गेल। हाँ, एक अच्छा क्वेश्चन हम शिक्षक चंदा झा वाला वो देखने छलिए जे 5-7 साल में की एलै है। आब आइ जे ई पढ़ेलिया ताहि के बाद हमरा फेर से ओकरा देखऽ पड़त, दुनू बांटऽ पड़त जे कतऽ मतलब कोन सेक्शन से सर्वपल्ली राधाकृष्णन जे छै से की कहलखिन, एक अच्छा शिक्षक वो है जो अपने छात्रों से भी सीखता है। तो हमरा ई सब देखियो, हमरा ई सब पढ़े में, ई सब चीज नया नया चीज सीखे में, नया नया बात जाने में हमरा खाली इतनी नहीं है जे स्टूडेंट के पढ़ा देबाक ये किछो अपन एक बेर दऽ देलिए उतनी। हमरा अपने नया नया चीज सीखे के, नया नया चीज के बारे में जाने के ये बहुत प्रवृत्ति है। तो आप जेना चंदे झा पर और हमरा किछ नया चीज पता चलत तो ओकरा हम फिर अपडेट करब, फिर ओहिमे नया चीज करब।
तो इन्हें के जे बता देलहुँ ओतबी बात छै। औरो बात अगर किछु पता चलत तो फेर अहाँ सब बतेबै, चिंता नहीं करू। बुझि गेलियै सर, बहुत बढ़िया जगह बुझि गेलियै। हाँ, वही सब तऽ की होइ छै ना, अपडेटेड चीज जखन अहाँ प्रेजेंट करबै एग्जामिनेशन हॉल में, नया चीज प्रस्तुत करबै, पर नया चीज एहन नहीं छै कि अप्रासंगिक हो, कोई चीज से संबंधित नहीं, मतलब वही चीज से संबंधित। तो आब बाकी छात्र वही गेलहे गीत के बार बार सब गाबि रहल छै, अहाँ नया चीज देलियै तो अहाँ पर वो तो अहाँके पढ़ती तो एग्जामिनर अहाँके अलग ना ट्रीट करत, नंबरो अहाँके वही हिसाब से दी। हमरो वही हिसाब। हाँ नहीं, ई तो बहुत बढ़िया जगह है, समझ गेलियै, खूब बढ़िया जगह हाँ, छेप एकरा गेलै बस दिमाग। एतनी बात जानू। और आई नहीं आयल छै कि हिनकर एको बेर आवाज नहीं सुनलियै धनराज जी के। 6 आदमी तो छै जुड़ल। धनराज जी के कल ठंडा लग गेल छलनि। हाँ, काल्हि सिरक पड़ने रहे सर। हाँ उम्हर ठंडो बेसी छै ने, मेघालय शिलोंग सब में। और आशीष जी बढ़िया से आपका क्वेश्चन लिख के भेजो। हाँ सर, तैयार करी के समाज फीडबैक का। सर एक तो वैश्विक भाषा परिवार में किसी जगह लिखा है कि 13 भाषा परिवार में विभाजित है वैश्विक भाषा परिवार, और कहीं 14 है। तो इसका अभी क्या है सर, 14 रहेगा 13 सही रहेगा? भाषा 14 भाषा ठीक। और भारतीय परिवार भारतीय भाषा परिवार में तो 2 विभागों में विभाजित है, टेंटुम है। तो उसमें जो है ना, उसमें क्या है, विश्व भाषा परिवार, तो पहले विश्व भाषा परिवार को दिखा देना है, उसमें भारतीय भाषा कहाँ है, और भारतीय भाषा से फिर मैथिली को निकाल देना, हो गया। विश्व भाषा परिवार को दिखाना, भारतीय भाषा परिवार कहाँ है। जी ठीक है, तो ठीक ना। प्रणाम ठीक सर। है सर, प्रणाम।